भैंस टाइमर गाय भैंस से ज़्यादा दूध कैसे लें। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आते हैं और फील्ड में हम जाते हैं तभी देखते हैं कि जो भैंस टाइमर यानी भैंस पर जिसका ब्याह तो आया गाय भैंस का जो कठड़ी बछड़ी को आपने तैयार किया था और उनकी डिलीवरी हो गई, लेकिन उनमें क्या है कि दूध की मात्रा है वह नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा बहुत कम है। तो उस तरह के केस के अंदर आपको क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने उस तरह की फर्स्ट टाइमर जो गाय भैंस हैं उनको यदि आप ये दे देंगे तो आप उनकी दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। यह ऐसी बताऊंगा जो कि आपको कभी किसी ने कोई बताया भी नहीं होगा, और यदि वह देंगे तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने भी उस तरह की जो बातें हैं या जो भी मैं कुछ बताऊंगा वह किसी वीडियो में नहीं बताई है, तो आज की वीडियो के अंदर वह बताई जाएंगी। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह का कोई नुकसान देखने को नहीं मिले। तो वीडियो पर आते पहले लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। देखो फर्स्ट टाइमर यदि आपकी जो गाय भैंस पहले डिलीवरी होती है तो उस समय क्या होता है कि उनमें दूध की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ पाती है। अब यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है तो उस स्थिति में आपको कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, एक तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना होगा कि जैसे यदि आपकी जो कटड़ी व बछड़ी प्रेग्नेंट है, जिस प्रकार से 3 व 6 महीने के बीच में आप उनकी एक बार डिवर्मिंग ज़रूर करवा देनी चाहिए। एक बार डिवर्मिंग करा देंगे ताकि उसके अंदर किसी भी तरह की इंटरनल पैरासाइट या अदर कोई दिक्कत या एक्सटर्नल पैरासाइट ना हो। प्रेगनेंसी सेफ के लिए बहुत अच्छी जो डिवर्मिंग आती हैं उसे करा सकते हैं, जिस प्रकार से अच्छे अच्छे ब्रांड की आती हैं उनमें से कोई सा भी आप करवा सकते हैं। एक तो वह करवाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ में आपकी जो कटड़ी व बछड़ी या प्रेगनेंसी स्टेज में ही आपको ध्यान में रखना है कि आपकी वह ज़्यादा जिस तरह से यदि आप उसे अच्छा मिनरल्स देंगे, अच्छी डाइट रखेंगे, अच्छा दाना मिश्रण देंगे, यानी डाइट आपको उसको प्रॉपर देनी है, किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी उसके शरीर में नहीं रहनी चाहिए। अन्यथा आपको पता है कि ब्याने के बाद में जो कटड़ी बछड़ियाँ हैं उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है या ज़्यादा दूध नहीं देती हैं तो वह बदमाशी करती हैं, लात मारती हैं, थन को हाथ नहीं लगाने देती हैं। तो यदि उसमें पहले से यदि आप उन्हें अच्छी मात्रा में यदि फीड सप्लीमेंट या दाना मिश्रण देंगे तो ब्याने के बाद में उसमें दूध अडर लेविटी का विकास होगा। तो उससे क्या होता है कि आपके पशुओं में जो दूध की मात्रा है वह भी बढ़ेगी और साथ साथ में दूध भी देगा और वह लात भी नहीं मारेंगे। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। साथ में जैसे यदि उसे बच्चा देती है तो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को उसके पास रखें। बच्चे को पास रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि बच्चे पास रखेंगे और जैसे जो फर्स्ट टाइमर होती हैं वह अपनी जीभ से चाटेंगी तो इससे क्या होता है कि उसके जो हार्मोन है उनका सर्कुलेशन होगा। हार्मोन का सर्कुलेशन होगा तो आपके पशु में जो दूध की मात्रा कहीं पर प्रॉपर जैसे ब्याने के बाद में दूध नहीं दे पाती हैं या दूध नहीं उतर पाता है तो वह दूध भी उतरेगा। तो बच्चे को चाटने दें और यदि उसके पास रखेंगे। और साथ में आपको क्या करना है, जैसे यदि पशु की डिलीवरी होती है तो उस स्थिति में आपको एक जापा सुधारने के लिए कामधेनु आता है उसका उपयोग करना है, जो कि मैं आपको लगभग वीडियो में बताता हूँ। ये कामधेनु आप उसी समय आप उसको दे दें 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम एक साथ उसको डायरेक्ट ओरली पिला दें। और दूसरे दिन आपको 250 ग्राम देनी है और तीसरे दिन आप 250 ग्राम यानी 1 kg आप ये लेकर के आएँ। और ये देने के बाद में जिस प्रकार से 3 दिन यदि आप ये दे देंगे तो उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूध भी प्रॉपर देगा, खाएगा पिएगा भी। जेर यदि नहीं डाली है वो प्रॉपर जेर भी डाल देगी। एनर्जी का भी ये काम करेगी, यानी सभी तरह की 3 in 1 काम करेगी, यानी एनर्जी को भी बूस्ट करेगी। साथ में यदि आपके पशु जेर नहीं डाल रहा है उसकी जेर की भी पूर्ति करेगी। और अदर यदि कोई तरह की डेफिशिएंसी न हो शरीर के अंदर ब्याने के बाद में उनकी भी पूर्ति करेगी। तो आप ये दें, इससे आपका पशु खाएगा पिएगा, दूध भी उतारेगा और स्वस्थ भी रहेगा। तो आपको ये कामधेनु आपको उपयोग करनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो ये तो आपको उपयोग करनी है। अब देखो इनके साथ साथ आपको क्या उपयोग करना है। यदि आप अपने फर्स्ट टाइमर गाय भैंस हैं जो कटड़ी बछड़ी तैयार करके आपने तैयार की थी लेकिन उनमें आपने अच्छी डाइट भी रखी लेकिन दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो मैं आपको कुछ एक इस तरह की होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ। उस होम्योपैथिक दवा का आप उपयोग करें, आपको 100% तक रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि फील्ड में हमने कई तरह की जो फर्स्ट टाइमर हैं उनको दिला करके देखा है और उनमें बेटर रिजल्ट मिला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक
एल्फा एल्फा 200 पोटेंसी के अंदर होम्योपैथिक दवा आती है, जो आपको कहीं पर भी आपको मिल जाएगी होम्योपैथिक सेंटर पर। एल्फा एल्फा के नाम से 200 पोटेंसी में आपको ये लेके आनी है, और इसकी आपको 10 बूंद सुबह, यानी 10 बूंद आपको सुबह उसको देनी है और 10 बूंद आपको शाम को देनी है। अब ये देनी कैसे, यदि वैसे कोई यदि डायरेक्ट ओरली भी आप 10 बूंद उसके मुंह के अंदर डाल सकते हैं, जीभ के ऊपर डालनी चाहिए, और 10 बूंद आपको शाम के। यदि वैसे नहीं ले रही है तो किसी चपाती पर, गेहूं की चपाती लें और उसके ऊपर आप 10 बूंद डाल दें और फिर उसको खिला दें। इस तरह से आपको लगातार 15 दिन आपको ये एल्फा एल्फा उपयोग करनी है होम्योपैथिक दवा, जो कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपकी। देखिए, यदि किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत है या कोई भी पौष्टिक आहार या किसी भी तरह की अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो चुकी है, तो उसकी स्थिति से यदि पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो वहाँ पर एल्फा एल्फा सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देती है। तो आपको ये होम्योपैथिक दवा उपयोग ज़रूर करनी है। अब इनके साथ और क्या करना है, इनके साथ आपको एक और होम्योपैथिक दवा और उपयोग करनी है, यानी 2 होम्योपैथिक दवा आपको एक साथ उपयोग करनी है। इसके साथ आपको करनी है एक लेसीथीन, यानी लेसीथीन जो होम्योपैथिक दवा आती है उसका उपयोग करना है, वह भी आपको 200 पोटेंसी में उपयोग करनी है लेसीथीन। उसकी भी आपको 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम। देना कैसे है, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट भी दे सकते हैं या किसी आप चपाती पर भी दे सकते हैं। अब दोनों दवा को आप साथ में दें या कैसे, दोनों दवा को आपको साथ में देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से एक दवा आपने सुबह दे दी, समझ गए आप, और एक दवा आपको कम से कम 2 से 3 घंटे बाद में देनी है, इसी तरह से आपको दोनों दवाओं के बीच 2 से 3 घंटे का अंतर रखना है। कोई सी भी दवा एक बार सुबह दे दी तो उसके 2 से 3 घंटे बाद में दे दी, इसी तरह से शाम को इसी के अनुसार आपको देनी है। और ये कोई भी दवा जो इसे दोनों ये दवा देने के बाद में 15 से 20 मिनट तक आप उस पशु को खिलाना पिलाना नहीं है, पहले भी आपको 15-20 मिनट खिलाना पिलाना नहीं है। ये सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट मिलेगी। दोनों ही होम्योपैथिक दवा पशु के लिए सेफ है, और ये लगातार 15 दिन कंटिन्यूटी आप इनका उपयोग करना है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो। इससे आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। किसी तरह की शरीर में कोई कमी हो गई है, पौष्टिकता या अदर कोई भी कमी हो जिसकी वजह से फर्स्ट टाइमर जो आपकी गाय भैंस उनमें दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, उनमें दूध की मात्रा बढ़ेगी। और जो आपको पता है कि यदि आपकी बहुत इस तरह की मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, उनमें क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह की यदि स्थिति से बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हमारी फर्स्ट टाइमर है उसमें 2 से 3 लीटर दूध दे रही है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस स्थिति में आपको दे। एक तो आपको क्या करना लेना है, कामधेनु का उपयोग करना है, जो कि ये फीड सप्लीमेंट आता है, इसका उपयोग करना है नेचुरल का। और 2 होम्योपैथिक दवा मैंने आपको बताई, एक एल्फा एल्फा, एक लेसीथीन। इन दोनों का उपयोग, तीनों का उपयोग यदि आप पहले कामधेनु कर ली और फिर ये देने के बाद में आप उसका उपयोग दोनों होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करें 15 दिन तक। फिर देखें आप अपने पशु में अच्छी डाइट व दाना मिश्रण फिर सप्लीमेंट पशुओं को देते रहें। आप अपनी फर्स्ट टाइमर गाय भैंस में दूध की मात्रा आप आसानी से ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट की। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपके चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।